हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब, और लोअर लिम्ब के अंदर जो ये वाला वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था फेशियल अटा के बारे में, और फेशियल अटा की एक मॉडिफिकेशन थी, वो थी अपनी इंटरमस्कुलर सेप्टम। और इस इंटरमस्कुलर सेप्टम ने अपने थाई को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट। सबसे पहले जो कंपार्टमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो अपना एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी मसल्स हैं उनको एक ही नर्व सप्लाई करती है, और वह अपनी फिमोरल नर्व, ठीक है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई और मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट हम पढ़ने वाले हैं, और मैंने पहले तुम्हें बता दिया कि सारी की सारी मसल्स जो हम पढ़ने वाले हैं उनको एक ही नर्व सप्लाई करती है, वो अपनी फिमोरल नर्व। और फिमोरल नर्व को हम डिटेल में अगले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें सारी की सारी मसल्स एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो, पहली जो मसल है अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट की, वह है अपनी इलियाकस मसल, ठीक है, जो अपनी इलियाक फोसा से ओरिजिनेट होती है और अपनी लेसर ट्रोकेंटर पे जाके इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। ये अपना आगे की तरफ से व्यू है अपना थाई का, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। अब देखो, इलियाकस मसल और सॉस मेजर, ये दोनों के दोनों मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। मैंने ये लंबार प्लेक्सिस वाला अगर तुमने वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने तुम्हें ये दोनों के दोनों इनके ऑरिजिन इंसर्शन बता रखे थे, ठीक है। उसमें मैंने तुम्हें कुछ ऐसा डायग्राम दिखाया था, ये वाला डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये जो मसल दिख रही है तुम्हें, जो अपनी सारे के सारे लंबार वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से ओरिजिनेट होती है ये, और जाके इंसर्ट हो जाती है अपनी लेसर ट्रोकेंटर पे, ठीक है। ये जो मसल बनाई है मैंने, ये वाली मसल है अपनी सॉस मेजर मसल, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मसल दिख रही है तुम्हें, जो कि अपनी यहाँ पे इलियाक फोसा से ओरिजिनेट होती है, और ये भी अपनी इंसर्ट हो जाती है कहाँ पे, लेसर ट्रोकेंटर पे, सेम एज सॉस मेजर, ठीक है। इस मसल को हम बोल देते हैं इलियाकस, ठीक है। अब होता ऐसा है कि ये जो सॉस मेजर मसल है और ये अपनी इलियाकस मसल है, ये दोनों ओरिजिनेट तो अलग अलग जगह से होती है, मगर ये आती है इधर, और ये दोनों फॉर्म कर देती है कॉमन टेंडन, जिसको हम बोलते हैं इलियोसॉस टेंडन, और ये जाके इंसर्ट हो जाता है अपना लेसर ट्रोकेंटर पे। तो पहली मसल कौन सी हो गई अपनी, सॉस मेजर मसल। सेकेंड मसल कौन सी हो गई अपनी, इलियाकस, ठीक है। तो इस वाली इमेज के अंदर भी तुम्हें ये दोनों की दोनों दिख रही होगी। ये वाली मसल जो है पूरी नहीं दिख रही है, बट ये वाली मसल अपनी सॉस मेजर है और ये वाली मसल अपनी इलियाकस है। तो पहली 2 मसल्स हो गई। उसके बाद जो थर्ड मसल है वो तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, एक बड़ी सी मसल, जो कि अपनी ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से ओरिजिनेट होती है। ये मसल देखो तुम, बड़ी सी लंबी सी मसल है, ये आके यहाँ पे अपनी टिबिया के ऊपर इंसर्ट हो जाती है, टिबिया के मीडियल एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, टिबिया के मीडियल एस्पेक्ट के अंदर। और इस मसल, ये बड़ी सी मसल जो है, इसका नाम है अपना सार्टोरियस, ठीक है। अब एक खास बात देखो, सार्टोरियस जो है अपनी, वो फीमर पे अटैच नहीं होती है, ठीक है, वो अपनी अटैच होती है ASIS, दैट इज अपनी हिप बोन पे अटैच होती है, और अपनी टिबिया पे अटैच होती है, ये अपनी फीमर पे अटैच ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो लंबी सी मसल है, ये मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, सबसे ऊपर यही है, ठीक है। तो ये सार्टोरियस मसल है, जो कि पूरी घूम के जाती है और इधर लगती है, ठीक है। यहाँ से आगे की तरफ रहती है, फिर ये पीछे की तरफ जाती है, और ये घूम के इधर लग जाती है, ठीक है। तो अपन ने 3 मसल्स देख ली। चौथी मसल जो है वो, उसका नाम है अपना क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। अब देखो, नाम से तुम पता चल रहा होगा क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। अपन जैसे आर्म के अंदर पढ़ते थे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, तो मतलब क्वाड्रिसेप्स का मतलब उसके 4 हेड है, या फिर वो 4 छोटी छोटी मसल्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ठीक है, फेमोरिस मतलब वो फीमर पे भी अटैच हो रही है। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो है वो 4 मसल्स से मिलके बनी हुई है। एक ही मसल है बड़ी सी, बट वो 4 मसल्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है। और वो मसल्स तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी। एक मसल ये वाली है, एक मसल ये वाली है, एक मसल ये वाली है, और एक मसल जो है वो, अगर इस वाली मसल को हम हटा देंगे तो उसके पीछे की तरफ तुम्हें दिखेगी ये वाली मसल, ठीक है। अब इसमें ना ये वाली मसल हटा दी अपन ने, तो पीछे की तरफ एक मसल दिख रही है। तो ये चारों की चारों मसल्स है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली ऊपर जो है, इन चारों को मिला के ये जो मसल बनती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल, ठीक है। अब देखो, इस क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के चारों की चारों मसल्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहली जो है वो है अपनी रेक्टस फेमोरिस, ठीक है। ये जो बीच वाली है इसको बोलते हैं रेक्टस फेमोरिस। ये रेक्टस फेमोरिस जो है वो अपना एंटीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन से होती है। इनके ओरिजिन इंसर्शन ना अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तब वापस से बताऊंगा मैं, बट फिलहाल तुम्हें एक तरह से विजुअल मेमोरी होनी चाहिए। ये जितनी भी मसल्स है ना, उनके बारे में तुम्हें एकदम रट्टा नहीं मारना, उनका ओरिजिन इंसर्शन समझ आए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो तुम्हें क्या है ना, एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी मसल कहाँ पे है। विजुअल मेमोरी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, तो ये जो मसल है अपनी, ये वाली, ये अपनी है रेक्टस फेमोरिस मसल, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रही है। फिर ये वाली जो मसल है ना, ये अपनी वास्टस लेटरालिस, ठीक है, क्योंकि लेटरल साइड में, और ये वास्टस मसल्स, 3 वास्टस मसल्स है अपनी, ठीक है। एक वास्टस लेटरालिस, एक वास्टस मीडियलिस, और इसको हटा देते हैं तो पीछे की तरफ हमें ये वाली मसल दिखती है, इसको बोलते हैं वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। बीच में तो इंटरमीडियस। तो 3 वास्टस मसल और एक रेक्टस मसल, इनसे मिलकर बनती है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। रेक्टस मसल ये होगी रेक्टस फेमोरिस, ठीक है। वास्टस लेटरालिस
वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे भी दिख रही होगी ये वास्टस लेटरलिस और वास्टस मीडियलिस, ठीक है, और बीच में वास्टस इंटरमीडियस। अब देखो क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस जो है ना, इसके अंदर ये वास्टस मसल्स जो है ना वो अपनी फीमर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तीनों की तीनों जो वास्टस मसल्स है ना ये वाली, ये अपनी फीमर से ओरिजिनेट होती है, मगर ये जो रेक्टस वाली मसल है ये अपनी हिप बोन से ओरिजिनेट होती है ऊपर से, ठीक है। चलो फिलहाल इसके ओरिजिन इंसर्शन अपन देखते हैं थोड़ी देर में, बट एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि अपन ने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा था टेला के बारे में, ठीक है। ये बोन जो अपनी टेला, और टेला बोन के बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि एक सिसमोइड बोन है। सिसमोइड बोन्स वो बोन्स होती हैं जो किसी भी मसल के टेंडन में डेवलप होती है, ठीक है ना। लाइक कोई मसल है, उस मसल की जो टेंडन है उसके अंदर ऑसिफिकेशन हो गया है और फिर वो बोन बन गई है, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सिसमोइड बोन इज दिस टेला, और ये टेला जो है वो डेवलप होती है इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस, मैंने तुम्हें जनरल एनाटॉमी में बताया था, ठीक है। तो होता ऐसा है कि ये मसल है अपनी, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक ही मसल है, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस। इस मसल जब ये नीचे आती है तो ये टेंडन बनाती है यहाँ पे, और ये टेंडन जो है ना, ऐसा समझो कि ये टेंडन जो है, ये चारों मसल्स जो है मिलके ये टेंडन जो है जाके अपना टिबिया पे जाके जुड़ रहा है। और टिबिया पे कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पे ट्यूबरोसिटी होती है, उसको बोलते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो ये पूरी की पूरी जो मसल है ना वो जाके जुड़ रही है अपनी टिबियल ट्यूबरोसिटी पे। बट बीच में क्या है कि जो टेंडन बनाती है ना, उस टेंडन के अंदर यहाँ पे बीच में एक बोन डेवलप हो जाती है, और उस बोन को हम बोल देते हैं टेला, ठीक है। तो ऐसे हम देखें तो क्या होता है कि ये जो क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस है ये जाके कहाँ अटैच हो जाती है, टेला पे। और फिर टेला जो है, अब ये बोन बन चुका है ना हमारे अंदर, तो ये टेला और इस टिबिया के बीच में, यहाँ पे अब दो बोन्स के बीच में जो लिगामेंट होता है, तो ये जो लिगामेंट होता है ना, इस लिगामेंट को हम बोल देते हैं लिगामेंटम पटेली, ठीक है। समझ में आया ना तुम्हें। क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस जो है वो नीचे आ रही है, और क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस जो है वो अटैच हो जाती है अपनी टिबियल ट्यूबरोसिटी पे। बट टिबियल ट्यूबरोसिटी पे तो अटैच होती है, बट इसका जो टेंडन है ना उसके अंदर एक बोन डेवलप हो जाती है, और उस बोन को बोलते हैं हम टेला, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस अपनी अटैच होती है टेला पे, और टेला जो है वो अटैच्ड होता है अपना टिबिया से वाया द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंटम पटेली, ठीक है। तो अपन ने ये मसल भी देख ली। उसके बाद एक मसल जो है अपनी, वो अपनी मीडियल कंपार्टमेंट का भी पार्ट है और एंटीरियर कंपार्टमेंट का भी पार्ट है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं पेक्टिनियस। मैंने तुम्हें बताया था पेक्टिनियस एक हाइब्रिड मसल है, पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था। तो पेक्टिनियस जो है ना ये अपनी मीडियल कंपार्टमेंट का भी पार्ट है और अपना एंटीरियर कंपार्टमेंट का भी पार्ट है। ये मसल जो तुम्हें दिख रही है ये वाली अपनी पेक्टिनियस मसल, ठीक है। इसका ओरिजिन इंसर्शन देखते हैं थोड़ी देर में। अब देखो इसके अंदर जो भी अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स थी वो तो मैंने तुम्हें बता दी, बट इसके अंदर हमें कुछ और मसल्स भी दिख रही है, ठीक है। तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, घाटा तो कोई नहीं है ना, ठीक है। तो ये वाली जो मसल दिख रही है मीडियल कंपार्टमेंट की मसल है, और इसको बोलते हैं हम एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। ये वाली मसल दिख रही है तुम्हें, इसको बोलते हैं हम ग्रेसिलस, और ये वाली मसल भी मीडियल कंपार्टमेंट की है। ये दोनों मसल्स जो तुम्हें दिख रही है ना, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की नहीं है, मीडियल साइड में मीडियल कंपार्टमेंट की है। ये वाली मसल पेक्टिनियस भी मीडियल कंपार्टमेंट की है, बट ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की भी है। तो ये तीनों के तीनों मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स है। फिर तुम्हें यहाँ पे ये वाली मसल दिख रही होगी, ये देखो ये वाली मसल, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसको बोलते हैं हम टेंसर फेशियल आटा, और टेंसर फेशियल आटा जो है वो अटैच होती है कहाँ पे, अपनी ये बैंड पे। और ये बैंड दिख रहा है तुम्हें, एक पिछले वीडियो के अंदर मैंने नहीं बताया था, जीन्स की क्रीज की तरह जो बैंड होता है अपना साइड में, लेटरल साइड में, उसको बोलते हैं हम इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है। ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, और वहाँ पे एक मसल भी अटैच होती है जिसको बोलते हैं टेंसर फेशियल आटा, ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और उसके अंदर हम एक एक करके लिखते हैं सारी की सारी मसल्स को। इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। तुम सोचो कि कोई भी मसल का एक्शन क्या होता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे अपना हिप जॉइंट है, यहाँ पे अपना हिप जॉइंट होगा ना, ठीक है, जो अपना फीमर और हिप बोन के बीच में होगा हिप जॉइंट। फिर यहाँ पे अपना है नी जॉइंट। अब मुझे मसल्स के तुम्हें एक्शंस रटवाने नहीं है, मुझे तुम्हें समझाने। तो अगर मान लो कोई भी मसल है, ठीक है, वो अपनी हिप जॉइंट को क्रॉस करती है आगे की तरफ से, तो क्या कराएगी, वो खींचेगी। मान लो ये मसल अपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है ना, ये मसल अपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, खींचती है, तो ये क्या क्या करेगी, पाँव को इस लेवल पे ऊपर लाएगी ना, ठीक है, समझ रहे हो ना, फ्लेक्शन कराती है। तो ये थाई की फ्लेक्शन कराएगी। जो भी मसल्स यहाँ पे आगे की तरफ से क्रॉस करेगी एंटीरियर कंपार्टमेंट की, वो क्या कराएगी, थाई का फ्लेक्शन कराएगी, सिंपल। और जो मसल्स नी जॉइंट को क्रॉस करेगी वो क्या कराएगी, वो नी का एक्सटेंशन कराएगी। देखो ना, नी को जैसे नी है ना उसको सीधा कर देगी, बट नी के अंदर ना उल्टा चलता है। देखो अपन बोलते हैं ना, जैसे अपन नी को फोल्ड करते हैं तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, और नी को जब हम एक्सटेंड करते हैं लाइक उसको सीधा करते हैं तब उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो नी के लेवल पे एक्सटेंशन कराएगी ये वाली मसल, जो भी इसको क्रॉस कर रही है नी जॉइंट को आगे की तरफ से, और यहाँ पे जो भी कर रही है वो हिप जॉइंट का फ्लेक्शन कराएगी। तो अब कोई भी मसल का एक्शन मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। कैसे पता होगा, कि तुम देखोगे कि कौन कौन सी मसल्स जो है वो इस हिप जॉइंट को क्रॉस कर रही है और कौन कौन सी मसल्स जो है वो इस नी जॉइंट को क्रॉस कर रही है। तो तुम्हें एक्शन अपने आप पता चल जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, इलियाकस हो गई, ये सॉस मेजर हो गई, ये पेक्टिनियस हो गई, ये सारी की सारी क्या कर रही है, हिप जॉइंट को आगे की तरफ से क्रॉस कर रही है ना, और ओनली हिप जॉइंट को कर रही है, नी जॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही है।
तो इन मसल्स का एक्शन क्या हो जाएगा, इन तीनों मसल्स का एक्शन क्या होगा, इन मसल्स का एक्शन होगा फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। तो फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट कराएगी। बाकी तुम देख लो ये वाली अपनी रेक्टस फेमोरिस और वास्टस मसल्स के बारे में देख लो। तो ये वास्टस मसल्स वगैरह क्या करती है, यह करती है नी जॉइंट को आगे की तरफ से क्रॉस करती है, तो ये क्या कराती है, एक्सटेंशन एट नी जॉइंट, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो मसल्स है, ठीक है, ये एक्ट करती है हिप जॉइंट पे और नी जॉइंट पे, ठीक है। एंड दे आर आइदर हिप फ्लेक्सर्स और नी एक्सटेंसर्स, ठीक है। अभी बताया मैंने तुम्हें कि जितनी भी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है वो कहाँ कहाँ एक्ट करेगी, या तो वो हिप जॉइंट पे एक्ट करेगी या फिर वो नी जॉइंट पे एक्ट करेगी, ठीक है। और उन जॉइंट्स पे क्या एक्शन कराएगी, अगर हिप जॉइंट के ऊपर से कोई मसल जा रही है और वो खींचेगी तो क्या कराएगी, हिप की फ्लेक्शन कराएगी, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लो नी के लेवल पे अगर वो खींचती है तो क्या होगा, नी का एक्सटेंशन होगा। तो दे आर आइदर हिप फ्लेक्सर्स और नी एक्सटेंसर्स, ठीक है। अब मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट मैंने तुम्हें बता दिया कि जितनी भी मसल्स है उन सबको फीमोरल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। अब मसल्स अपन ने जो देखी एक एक करके लिखते हैं हम। सबसे पहली मसल जो थी वो है अपनी इलियाकस मसल, ठीक है। उसके बाद सॉस मेजर मसल, तो और इलियाकस और सॉस मेजर जो है वो इंसर्ट होती है लेसर ट्रोकेंटर पे ऑफ द फीमर एज इलियोसॉस टेंडन। इलियाकस मसल, सॉस मेजर मसल दोनों आती है, कॉमन टेंडन आती है और वो लेसर ट्रोकेंटर पे जाके इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इलियाकस का ओरिजिन क्या है, इलियाक फोसा ऑफ द हिप बोन। इंसर्शन क्या है, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एज इलियोसॉस टेंडन। समझ में आ गया। सॉस मेजर मसल, सॉस मेजर मसल का क्या है, ओरिजिन क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑल द लंबार वर्टेब्रा, बता चुका हूं मैं ये। इंसर्शन क्या है, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एज द इलियोसॉस टेंडन, ठीक है। ये तो हो गया। अगली मसल है अपनी पैक्टिनियस मसल। मैंने तुम्हें बताया कि पैक्टिनियस मसल जो है वो एक हाइब्रिड मसल है। हाइब्रिड मसल्स क्या होती है, वो मसल्स जिनका एक से ज्यादा नर्व सप्लाई होती है, क्योंकि ये दोनों कंपार्टमेंट में, मीडियल कंपार्टमेंट में भी है और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में भी है, और दोनों कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई अलग अलग है, तो इस मसल को दोनों की दोनों नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ एंटीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट एंड दैट इज वाई दे आर हाइब्रिड मसल। फिर अगली मसल मैंने तुम्हें बताई सार्टोरियस, जो कि अपनी लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेलर्स मसल, ठीक है। इसको टेलर्स मसल क्यों बोलते हैं, सार्टोरियस को टेलर्स मसल क्यों बोलते हैं। और सार्टोरियस के ऊपर ना शॉर्ट नोट भी आता है जनरल यूनिवर्सिटी के अंदर ना, कि सार्टोरियस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। जब भी शॉर्ट नोट आता है तुम्हें क्या क्या लिखना है, ओरिजिन लिखना है, इंसर्शन लिखना है, नर्व सप्लाई लिखनी है और एक्शन लिखना है। तो ओरिजिन इंसर्शन तो मैं तुम्हें बता दूंगा, नर्व सप्लाई मैंने तुम्हें बता ही दिया कि सारी की सारी एंटीरियर कंपार्टमेंट की फीमोरल नर्व है। एक्शन वो भी मैंने तुम्हें बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ी बहुत और चीजें लिख सकते हो कि इट इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेलर्स मसल। अब टेलर्स मसल क्यों बोलते हैं, क्या होता है ना कि जो अपनी सार्टोरियस मसल है ना, ये अपनी पालती मार के बैठते हैं ना अपन, जैसे अपन खाना खाते हैं नीचे बैठ के या फिर कोई भी काम करते हैं जब नीचे बैठ के, तो अपन पालती मारते हैं। तो ये जो पालती मार के जो बैठना होता है ना, ये जो पालती मारने का जो पोस्चर है, ये हो पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मसल सार्टोरियस। पुराने जमाने के अंदर वो ऐसे वाली मशीन्स तो होती नहीं थी जो पाँव से चलती हो, तो टेलर जो होता है वो अपना ऐसे पालती मार के वो गट्टी चलाता था। तो होता क्या था कि जो पालती मारने वाली पोजीशन होती है ना, उसको ये सार्टोरियस हेल्प करती थी, इसलिए इसका नाम है टेलर्स मसल, ठीक है। चलो ये मसल के बारे में अपने लिख तो दिया कि ठीक है। उसके बाद अगली जो मसल है वो है अपनी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, और ये मैंने बताया तुम्हें कि इट इज मेड अप ऑफ 4 मसल्स। कौन कौन सी, रेक्टस फेमोरिस एंड 3 वास्टस मसल्स। कौन कौन सी, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस लेटरलिस, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट ये बताया कि जो भी मसल्स हिप जॉइंट को क्रॉस करती है, ठीक है, वो क्या कराएगी, फ्लेक्शन एट हिप जॉइंट। और जो भी एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल नी जॉइंट को क्रॉस करेगी वो क्या कराएगी, नी का एक्सटेंशन कराएगी। सिंपल। इन दोनों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अगली मसल अपनी पैक्टिनियस। अब पैक्टिनियस का ओरिजिन क्या है, पैक्टिनियल लाइन एंड एडजेसेंट बोन ऑफ पेल्विस। देखो ये पैक्टिनियल लाइन वगैरह क्या होती है वो तुम्हें पता होगा, मैंने हिप बोन के लेक्चर के अंदर सब कुछ बता रखा है। और इंसर्ट कहाँ होती है, ओब्लिक लाइन फ्रॉम द बेस ऑफ द लेसर ट्रोकेंटर टू द लीनिया एस्परा। ये भी मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें पता होता हिप बोन पढ़ा होगा तो तुमने। तो पैक्टिनियस मसल का ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं एक बार ना अपन, ठीक है। चलो तो मैंने तुम्हें बताया कि पैक्टिनियस मसल है तो ये वाली मसल अपनी पैक्टिनियस है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये है तुम्हारा पूरा का पूरा जो भी अपना हिप बोन और जो फीमर है उनका जो ओरिजिन इंसर्शन है वो तुम यहाँ पे देख लो। पैक्टिनियस मसल जो है वो अपनी ओरिजिनेट होती है यहाँ से, ये जगह है ना जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं पैक्टिनियल लाइन, तुम्हें पता होगा हिप बोन पड़ी होगी तो ये पैक्टिनियल लाइन है। और इसके साइड में ये जो प्यूबिस बोन है ना, ये प्यूबिस बोन है। तो पैक्टिनियल लाइन और एडजेसेंट बोन थोड़ी सी प्यूबिस बोन, यहां से ये ओरिजिनेट होती है और ये जाके अपनी इंसर्ट हो जाती है पीछे की तरफ। कहां पे, यहां पे। ये देखो ये जो जगह है ना, ये वाली ओब्लिक लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस लेसर ट्रोकेंटर से लेके लीनिया एस्परा,
पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है ना फीमर का, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, इस पोस्टीरियर बॉर्डर को ही हम लीनिया एस्परा बोलते हैं। तो लेसर ट्रोकेटर से लेके इस लीनिया एस्परा की तरफ एक ओब्लिक लाइन होती है और उसको यहाँ पे ही इंसर्ट होती है दिस पैक्टिनियस मसल। तो ओरिजिनेट यहाँ से होती है और पीछे की तरफ जाके इंसर्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, पैक्टिनियस पे। ये अपना आगे से देखते हैं तो मैं ऐसा दिखेगा और पीछे से ऐसे, ठीक है ना। तो ये मैंने तुम्हें पैक्टिनियस के बारे में बता दिया, पैक्टिनियस का ओरिजिन इंसर्शन हो गया, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये तीनों की तीनों मसल्स के बारे में तुम्हें अभी क्या बताया कि तीनों की तीनों हिप जॉइंट को क्रॉस करती है, ठीक है ना, नी जॉइंट को तो क्रॉस करती नहीं है। तो ये तीनों मसल्स अपनी हिप जॉइंट को क्रॉस करती है, इसलिए इनका एक्शन जो है वो क्या है, फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है, हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन क्रॉस करती है। चलो इन तीनों मसल्स के बारे में अपन ने देख लिया। अगली मसल है अपनी सार्टोरियस। अब सार्टोरियस जो है इसका ओरिजिन क्या है, मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIS ओरिजिनेट होती है और ये इंसर्ट होती है जाके मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पे, ठीक है ना। ये देखो ASIS पे ओरिजिनेट होती है और ये जाके अपनी इंसर्ट होती है अपनी टिबिया के मीडियल सरफेस पे। तो ये कैसे जाती है, देखो तुम पहले आगे से जाएगी, फिर ये पीछे की तरफ मुड़ के पीछे की तरफ से ये टिबिया के ऊपर जाके इंसर्ट होती है ऑन द मीडियल सरफेस, ठीक है। मैं तुम्हें इस वाली इमेज के अंदर भी दिखाता हूँ। ये देखो ये अपना है ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ये सार्टोरियस ओरिजिनेट होती है, फिर ये ट्रैवल करती है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये ट्रैवल करती है और ये आके यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, जो जगह है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपनी सार्टोरियस हो गई। अब सार्टोरियस मसल क्या काम करेगी, अब अगर तुम नोटिस करो तो ये सार्टोरियस मसल अपनी हिप जॉइंट को भी क्रॉस कर रही है और ये अपनी नी जॉइंट को भी क्रॉस कर रही है, बट नी जॉइंट को क्रॉस ये सामने से नहीं कर रही है, ये पीछे की तरफ से क्रॉस कर रही है। तो सार्टोरियस मसल जो है ना वो क्या करेगी, अब आगे से तो कर नहीं रही, आगे से करती है तो क्या करती है, एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, बट ये कर रही है पीछे से, तो ये करेगी फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना कि सार्टोरियस जो है ये अपना क्रॉस करती है हिप जॉइंट एंड बोथ नी जॉइंट, हेंस इट कॉजेज फ्लेक्शन एट हिप जॉइंट बट फ्लेक्शन एट नी जॉइंट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा घूम के पीछे की तरफ चली जाती है ना, इसलिए। फिर इट इज द मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो सबसे ऊपर मसल है वो यही है, सार्टोरियस। ये लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, वो भी लिख सकते हो तुम, और इसको टेलर्स मसल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों अपन को तो समझ में आ गए। अब ये जो मसल है सार्टोरियस वो अपनी ASIS से लेके घूम के अपनी मीडियल साइड में जा रही है, तो अगर ये खिंचती है तो क्या करेगी, ये एक्सटर्नल रोटेशन भी करेगी ना अपनी, ठीक है। ये देखो लेट्स से कि ये मसल अगर मान लो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये खींचेगी ना जब, तो ये क्या करेगी, थोड़ा सा अपनी एक्सटर्नल रोटेशन भी करेगी, ठीक है। तो सार्टोरियस ऑल्सो हेल्प्स इन अबडक्शन, थोड़ा बहुत अबडक्शन भी करती है ये अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ थाई एज व्हेन रेस्टिंग द फुट ऑन द अपोजिट नी व्हेन सिटिंग। तो मतलब कि जब हम पालती मारते हैं तो उसके अंदर ये सार्टोरियस मसल हेल्प करती है, ठीक है। तो सार्टोरियस के बारे में अपन ने पढ़ लिया, इसका एक्शन भी पढ़ लिया, इसका ओरिजिन इंसर्शन भी पढ़ लिया, इसकी नर्व सप्लाई तो पता ही है, फेमोरल नर्व है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद जो अगली मसल है वो अपनी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, और मैंने तुम्हें बताया कि क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो है उसके 4 मसल से मिलकर बनती है। पहले अपनी रेक्टस फेमोरिस, फिर अपनी वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस और वास्टस मीडियलिस। रेक्टस फेमोरिस की सिंपल है, ओरिजिन क्या है रेक्टस फेमोरिस का। अब रेक्टस फेमोरिस के ना 2 हेड होते हैं, देखो रेक्टस फेमोरिस अपनी यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेक्टस फेमोरिस को काट रखा है, ठीक है, और इस रेक्टस फेमोरिस का एक ये हेड है और एक ये हेड है, ठीक है ना, या के यहीं पे जुड़ जाते हैं। तो ये वाला हेड जो है वो तुम्हें दिख रहा होगा, ये जुड़ रहा है अपना कहाँ पे, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, AIIS एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। और जो ये जो दूसरा वाला हेड है ना, ये जस्ट अपना इलियम बोन पे अटैच होता है, जस्ट अबव द एसिटाबुलम, ठीक है। मैं तुम्हें इस वाली इमेज के अंदर दिखाता हूँ। इस वाली इमेज के अंदर ये जो लाल लाल जितने भी है ना वो ओरिजिन है। तो ये अपना ASIS है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये नीचे वाला क्या है AIIS, दैट इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन और ये अपना एसिटाबुलम दिख रहा है तुम्हें, इस एसिटाबुलम के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये अपनी इलियम बोन है ना, ठीक है, इस इलियम बोन के ऊपर ही जस्ट अबव द एसिटाबुलम यहाँ पे। तो ये 2 हेड होते हैं इसके, एक ये, और दोनों के दोनों हेड जो है वो यहाँ पे कंबाइन होते हैं और यहाँ पे ये मसल बन जाती है अपनी पूरी की पूरी, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं रेक्टस फेमोरिस, और ये जाके इंसर्ट हो जाती है कहाँ पे, टिबियल टिबियोसिटी पे, और बीच में यहाँ पे ये बोन भी बना देती है जिसको हम बोलते हैं टेला, ठीक है ना। तो स्ट्रेट हेड जो है उसका ओरिजिन होता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से, और रिफ्लेक्टेड हेड जो है उसका ओरिजिन होता है अपना इलियम से और जस्ट अबव द एसिटाबुलम, ठीक है। ये तुम एक बार खुद भी देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो रेक्टस फेमोरिस की एक खास बात क्या है कि रेक्टस फेमोरिस ना इस क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की वो मसल है जो कि अपनी दोनों जॉइंट को क्रॉस कर रही है। ये अपना हिप जॉइंट भी क्रॉस करती है और ये नी जॉइंट भी क्रॉस करती है, क्योंकि ओरिजिनेट हो रही है हिप बोन से और जाके इंसर्ट हो रही है टिबिया पे, तो ये दोनों को क्रॉस कर रही है ना, इसलिए इट क्रॉसेस बोथ हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट, और सामने से ही करती है। तो इसका एक्शन क्या होगा, हेंस इट कॉजेस फ्लेक्शन एट हिप जॉइंट एंड ऑल्सो एक्सटेंशन एट नी जॉइंट, ठीक है, दोनों पे ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराता है, ठीक है ना। चलो
ये हो गई अपनी रेक्टस फेमोरिस। अगली मसल जो है अपनी वो है वास्टस लेटरलिस। अब ये वास्टस जितनी भी मसल्स है ना तीनों की तीनों, ये सारी की सारी अपनी ओरिजिनेट होती है फीमर से। इंसर्ट मैंने तुम्हें बता ही दिया कि इंसर्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस क्या है। इंसर्शन क्या है, चारों मसल्स जो इंसर्ट होती है कहाँ पे, टेंडन ऑफ ऑल फोर मसल्स कन्वर्ज टू फॉर्म टेला, टेला बनाती है जो कि एक सिसमोइड बोन है, ठीक है, विच इन टर्न कन्वर्ज डाउन ऑन द टिबिया एज द लिगामेंटम पटेली। टेला पे जाके इंसर्ट होती है और टेला खुद जो है वो नीचे जाके एक्सटेंड होता है टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी बाय द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट जिसको बोलते हैं लिगामेंटम पटेली, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस और वास्टस मीडियलिस, इन तीनों के हम ओरिजिन देख लेते हैं, ठीक है ना। तुम्हें नहीं भी याद रहता है ना ओरिजिन इंसर्शन, कोई बड़ी बात नहीं है, इनके ओरिजिन इंसर्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि अपन ने हिप बोन और जब मैंने फीमर बताया था ना, तो फीमर और हिप बोन के अंदर मैंने तुम्हें बोला था कि मैं मसल्स जितनी भी होगी इनके अटैचमेंट वो तो मैं अलग से वीडियोस जो आएंगे आने वाले उन्हीं के बीच में कवर कर दूंगा। तो ओरिजिन इंसर्शन इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑस्टियोलॉजी के अंदर टीचर पूछता है कि हिप बोन के ऊपर कहाँ से क्या ओरिजिनेट होता है, तो अब तुम्हें पता है ना कि ASIS से अपनी सार्टोरियस ओरिजिनेट होती है, AIIS से अपनी रेक्टस फेमोरिस ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये सब तुम्हें धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट देख रहे हैं, अगला अपन मीडियल कंपार्टमेंट देखेंगे, ग्लूटियल रीजन देखेंगे, तो सारी हिप बोन और फीमर के जितने भी अपने ओरिजिन इंसर्शन है ना उनके ऊपर अटैचमेंट्स, मसल अटैचमेंट्स वो तुम्हें सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वास्टस लेटरलिस का ओरिजिन कहाँ से होता है, फीमर के, देखो लेटरलिस है तो लेटरल पार्ट से होगा, ठीक है, और पीछे से होता है तो लेटरल पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ग्रेटर ट्रोकेंटर, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी एंड लीनिया एस्परा। ये देखो पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे की तरफ आओगे तो तुम्हें यहाँ पे देखो ये लीनिया एस्परा दिखता है तुम्हें, अपन को पता है लीनिया एस्परा क्या होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ फीमर इज कॉल्ड एज लीनिया एस्परा, ठीक है, काफी प्रोमिनेंट होता है ये। अब लीनिया एस्परा के अंदर तुम देखो तो लेटरल साइड बाहर की तरफ ना, ये देखो ये जो तुम्हें ये लाल कलर का दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये वाली लाल वाली लाइन, ये अपनी पूरी की पूरी ओरिजिन है अपना किसका, वास्टस लेटरलिस का। तो वास्टस लेटरलिस मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो ये जो लाल वाली लाइन दिख रही है ना ये वाली, ये अपना ओरिजिन है वास्टस लेटरलिस का। तो ये जो वास्टस लेटरलिस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पहला देखो लेटरल साइड ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, फिर उसके बाद अपना लीनिया एस्परा पूरा का पूरा, ठीक है। और ये तुम देखोगे तो ये ऐसे यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ से देखो, ठीक है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है ना यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू हो जाती है और ये पीछे की तरफ जाके यहाँ पूरे से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये इंसर्ट कहाँ पे होती है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, टेला पे इंसर्ट हो जाती है। तो कहाँ पे ये होती है एक बार तुम खुद से देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये ना PDF तुम डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और खुद से देखना एक बार। तो लेटरल पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, पहले इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, फिर उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है, लेटरल पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, फिर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी या लीनिया एस्परा, ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। फिर उसके बाद पीछे की तरफ आ गया ना, तो पीछे की तरफ हमें यहाँ दिख रहा है, तो पीछे की तरफ ये देखो ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के लेटरल एस्पेक्ट में, फिर उसके बाद लीनिया एस्परा के लेटरल एस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ग्लूटियल ये अपना क्या कहते हैं इसको, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के भी लेटरल साइड के अंदर है। तो ये अपना हो गया वास्टस लेटरलिस का ओरिजिन। फिर वास्टस इंटरमीडियस का ओरिजिन क्या है, इट इज द अपर 2/3 ऑफ एंटीरियर एंड लेटरल सर्फेसेस। ये देखो ये अपर 2/3, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना तुम्हें लाल लाल, ये पूरा का पूरा ओरिजिन है किसका, वास्टस इंटरमीडियस का, ठीक है। चलो तो ये पूरा का पूरा ओरिजिन है वास्टस इंटरमीडियस का, अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट, ठीक है। एंटीरियर आगे की तरफ और लेटरल साइड में बाहर की तरफ जो अपना सरफेस है फीमर का उस पर। फिर वास्टस मीडियलिस, वास्टस मीडियलिस सेम अपना मीडियल साइड के अंदर, दैट इज द मीडियल पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, पेक्टिनियल लाइन एंड लीनिया एस्परा एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। देखो ये जितनी भी टर्म्स है ना, ये तुमने हिप बोन और फीमर अगर पढ़ रखा होगा तुम्हें इजीली समझ में आएगी। ये जो लाल वाली लाइन दिख रही है तुम्हें, ये वाली, ये है पूरी की पूरी ओरिजिन ऑफ दिस वास्टस मीडियलिस, ठीक है, ये लाल वाली। इसके अंदर अगर तुम देखो तो आगे की तरफ से ना, ये देखो यहाँ से शुरू होती है और ये पीछे की तरफ ये वाली पूरी है। तो वही है अपना इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद यही अपना ये अपना लीनिया एस्परा, ठीक है। लीनिया एस्परा के बाद नीचे की तरफ आ जाता है तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन हो गई, ठीक है। तो तुम खुद से देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा सारा का सारा ओरिजिन इंसर्शन इनका। तो ओरिजिन इंसर्शन हो गया। अब देखो रेक्टस फेमोरिस अपनी दोनों के दोनों जॉइंट्स को क्रॉस कर रही थी, मगर ये जो वास्टस मसल्स है ना तीनों की तीनों, ये ओनली एंड ओनली नी जॉइंट को क्रॉस करती है। और नी जॉइंट पे क्या करेगी, दे क्रॉसेज ओनली नी जॉइंट एंड हेंस दे कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, ठीक है ना, नी जॉइंट का एक्सटेंशन कराती है। तो ये सारा का सारा हो गया अपना, सारी मसल्स भी देख लिया अपन ने और उन मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन देख लिया, एक्शन भी मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। बाकी ये वाला है, तुम दोनों डायग्राम्स देख लेना समझने के लिए। अब देखो जाने से पहले मैं क्या करूंगा ना, एक बार तुम्हें इस वाले डायग्राम के अंदर सारी की सारी मसल्स बता देता हूँ। ये अपना ऑस्टियोलॉजी वाले पार्ट का है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम इलियक फोसा,
और इलियक फोसा से जो मसल ओरिजिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं, इलियकस, और वो इंसर्ट होती है कहाँ पे, लेसर ट्रोकेंटर पे, ठीक है। तो बोन्स तुम्हें जब पकड़ाएगा टीचर तो तुम्हें मैंने बताया था कि मैं मसल अटैचमेंट आने वाले वीडियो में बताऊंगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और भी वीडियोस आएंगे उनमें भी बताऊंगा, बट फिलहाल भी बता रहा हूँ। तो इलियकस से ओरिजिनेट होके लेसर ट्रोकेंटर पे जाके इंसर्ट होती है मसल इलियकस, ठीक है। फिर ये मसल ऊपर से आती है और ये भी आके अपनी कहाँ, लेसर ट्रोकेंटर पे जाके इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये अपना लेसर ट्रोकेंटर है। फिर उसके बाद अपनी सार्टोरियस कहाँ से होती है, एएसआईएस से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। AIIS दैट इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और अपना यहाँ पे ये जस्ट अबव द एसिटाबुलम पे क्या ओरिजिनेट होती है, रेक्टस फ्यूमोरिस, ठीक है। फिर ये पैक्टीनियल लाइन पे कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है, पैक्टीनियस, ठीक है। और ये सारी मसल्स के ऊपर मैंने जो ये बना रखे हैं ना, जो इनका पाथ है, ठीक है। अभी सार्टोरियस जाके नीचे की तरफ जाके ये इंसर्ट हो जाती है कहाँ पे, यहाँ पे मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया पे, ठीक है। जितनी भी वास्टस मसल्स हैं उनका मैंने ऑरिजिन बता ही दिया। तो ये वास्टस मसल्स सारी की सारी नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे ये टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जाके इंसर्ट हो जाती है। और टिबियल ट्यूबरोसिटी से पहले यहाँ पे ये एक बोन भी बना देती है और उस बोन को बोलते हैं टेला, ठीक है। फिर ये वाला ट्यूबरकल में भी मैंने तुम्हें बताया था, गर्डीज ट्यूबरकल। जो गर्डीज ट्यूबरकल है यहाँ पे कौन सा बैंड आके इंसर्ट होता है, यहाँ पे अपना होता है इलियोटिबियल बैंड। इलियोटिबियल बैंड बताया था ना मैंने तुम्हें पिछले वाली वीडियो के अंदर, तो वो इंसर्ट होता है यहाँ पे इलियोटिबियल बैंड, ठीक है। तो बाकी तुम खुद से भी देख लेना ये वाला थोड़ा। तो इस वीडियो के अंदर जितना भी मसल्स थे अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट के मैंने तुम्हें बता दी है। अब आने वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले फेमोरल नर्व के बारे में। फेमोरल नर्व जो है वो इस पूरे की पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। फेमोरल नर्व का वीडियो देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।